बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और साइंस टेक के बाद में एक और महत्वपूर्ण क्लास जो कि 2024 के अवार्ड्स हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। यकीन मानना, जो भी एग्जाम्स आगे होने वाले, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपके बीपीएससी हो, चाहे राजस्थान का आरएएस हो, या फिर राजस्थान कोई और एग्जाम हो, या फिर यूपी पीसीएस एग्जाम हो, मध्य प्रदेश एग्जाम हो, झारखंड हो, मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आती हो, जहां पर अवार्ड्स आते हो, वहां पर आज की क्लास जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाली है आप सभी के लिए। टीचर्स डे की आप सभी को फिर से एक बार दोबारा शुभकामनाएं। और जो मैं आपसे कह रहा था कि जोश टॉक पर जो वीडियो आनी है वो वीडियो आ चुकी है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप देख चुके होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि जो मेरी अंतिम लाइन होंगी उसको जरूर सुनना, और कैसी लगी आपको बताना है। वो ऊपर लिंक लगा हुआ है, आपका मन करे जब देख लीजिएगा, पर जरूर देखना है और जरूर कमेंट करना है और लाइक जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट आप वहां पर करके आना, मतलब मेरा परिवार आपको वहां पर दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। राजकुमार, कान्हा, प्रीति, हेमलता, सतीश, नंद, जय, जितेंद्र, आकांक्षा, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। मतलब वहां पर जो कुछ बोला है, जो पूरी जर्नी बोली है एक मैंने, जो वहां पर जो है वो सब कुछ वो है जो एक्चुअली में मेरे साथ में हुआ था, वो मैंने वहां पर आपको बताया है, ठीक है। तो जोश टॉक वाले चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाली है, ऊपर लिंक मैंने लगवा दिया है, वहां क्लिक करोगे तो भी आप वहां पर पहुंच जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं हारा नहीं हूं, है ना। तेरे सामने तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। आज जो है वो जनवरी से और जो अगस्त तक के सारे अवार्ड्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स होंगे, 100 के आसपास अवार्ड्स पढ़ाने वाला हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में कौन सम्मानित हुए हैं एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से, ठीक है। देखो, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर बी आर कंबोज को मिला है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन दोस्तों ना। देखो, अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय और घुड़सवारी के अंदर महिला कौन है? वो है आपकी दिव्य कृति सिंह, आपको ध्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट दोस्तों आंसर है, ये राजस्थान की रहने वाली है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे भाई साहब सो अर्जुन अवार्ड की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए इसकी राशि है, और 1961 में इसकी स्थापना होती, ठीक है। और वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, जो कि आप जानते हो कि भारत में खेल का हाईएस्ट अवार्ड है, 1991-92 शुरुआत इसकी होती है, 25 लाख रुपए इसकी नामी राशि आप जानते हो। और अभी दोस्तों 23 में किसको मिला है? ये 23 में ये अवार्ड जो है वो चिराग और सात्विक की जो जोड़ी है, बैडमिंटन वाली जोड़ी जो है, इसको प्राप्त हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों पारुल चौधरी पूछूं आपसे, सो धाविका है जिनको ये अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की धाविका पारुल चौधरी हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा आर वैशाली पूछूं आपसे, शतरंज की खिलाड़ी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद समी पूछूं आपसे, तो मोहम्मद समी जो है इनको भी यह अवार्ड मिला है, क्रिकेट के खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे दोस्तों 4-5 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, इनको आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिव्य कृति सिंह आपके ध्यान रखिएगा ना। भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे प्रदेश का अवार्ड किसको मिला है, तो प्रदेश का अवार्ड मध्य प्रदेश को नहीं मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। वहीं आपसे पूछूं आपसे सबसे स्वच्छ शहर पूछे आपसे, वो तो कौन सा आपके, वो हो गया इंदौर और सूरत। कौन सा हो गया है? इंदौर और सूरत जो है ये सबसे स्वच्छ शहर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ प्रदेश महाराष्ट्र हो गया, ऑप्शन नंबर बी है। और शहर की बात करूं आपसे, इंदौर सूरत आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यूएई ने
किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित दोस्तों कर दिया अभी हाल ही में? अरे यूएई का खेल व्यक्तित्व अवार्ड किसको मिला है? जियोनी इन्फेंटिनो, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी दोस्तों जियोनी इन्फेंटिनो जो है ये फीफा के वर्तमान हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको ये अवार्ड दिया गया, आप नोट कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जियोनी इन्फेंटिनो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का अवार्ड किसको प्रदान दोस्तों किया अभी हाल ही में? देखो पुरुष में किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी सो लियोनेल मेसी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सो महिलाओं में पूछो किसको मिला है? एतानी बोनामाटी जो है, एतानी बोनामाटी, इनको महिलाओं में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेन की खिलाड़ी हैं एतानी बोनामाटी, इनको प्राप्त हुआ महिलाओं में। और पुरुष में किसको मिला? आपके मेसी साहब को मिला है, ठीक है। 75 एमी अवार्ड 24 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणी में किसको अवार्ड मिला है? ये चारों अवार्ड किसको मिले? द बियर को मिले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। बाकी दोस्तों एमी अवार्ड टेलीविजन के अवार्ड होते हैं ना, ग्रैमी अवार्ड किसका होता है? ग्रैमी अवार्ड आपके म्यूजिक का होता है, एमी अवार्ड टेलीविजन का होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 जो है कौन सम्मानित होते हैं? लिखिए रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। इनको मिला है असम का हाईएस्ट अवार्ड, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 24 में किसे भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों करने की घोषणा की गई? आपके लाल कृष्ण अडवाणी, मिथुन चक्रवर्ती, महेंद्र सिंह धोनी, दिलीप कुमार सो, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, अडवाणी साहब को किया है, ठीक है। बाकी दोस्तों 5 को किया है आपके, याद कीजिए वो 5 कौन कौन? आपके बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है इनको किया गया दोस्तों आपके। इसके अलावा अडवाणी साहब जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी किया गया है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी जो है इनको भी किया गया, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अलावा नंबर 5 लिखिए दोस्तों, कौन सा? आपके नंबर 5 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 को मिला है, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है। और मिथुन चक्रवर्ती को आपके मिला पद्म अवार्ड मिला आपके, लेकिन ध्यान आपके पद्म यहां पर पूछा है भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड अडवाणी साहब को मिला, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है इसके लिए किसको चुना गया दोस्तों? आपके 23 जनवरी की तारीख को होता है, आप सभी जानते हैं पराक्रम दिवस होता है, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है। और आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी जो है इसको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन दोस्तों? आपके वो आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, पहली भारतीय महिला ये बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीसीसीआई ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो बीसीसीआई ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है, इनको प्रदान किया है। आपसे सवाल पूछ सकता है भाई साहब किसको दोस्तों अवार्ड मिला है? आपसे सवाल यहां पर पूछ सकता है कि यह अवार्ड किसको मिला है, तो यह अवार्ड इसको मिला है, इनको मिला है, ठीक है। वहीं दोस्तों पॉली उमरीगर अवार्ड मतलब वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी होता है, उसका अवार्ड कौन सा होता है? पॉली उमरीगर अवार्ड होता है। कौन सा होता है? पॉली उमरीगर अवार्ड होता है, जो कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो है उसको प्राप्त करते हैं, उसको देते हैं पॉली उमरीगर अवार्ड, ठीक है। और 2022-23 के लिए सुमन गिल जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। 2022-23 के लिए सुमन गिल जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे पहले वाले के लिए किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है 2021-22, अगर आप चाहो तो लिख दीजिएगा, जसप्रीत बुमराह जो है इनको मिला है 2021-22 के लिए। एक साथ ही 2-3-4 साल
साल का एक साथ दे देते हैं ये लोग आपके। 21-22 वाला बुमराह जी को मिला है और सुमन गिल को मिला है 22-23 वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके महिला वाला अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला है, तो महिला वाला अवार्ड आपके दीप्ति शर्मा को मिला है। किसको मिला है? महिला वाला अवार्ड जो है ये 2022-23 के लिए किसको मिला है? सो ये 22-23 के लिए दीप्ति शर्मा का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है ना। आगे बढ़िएगा, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है? आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोस्तों कौन चुने गए आपके? वो है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों महिला पूछूं आपसे कौन सा? अरे महिला पूछे आपसे वो कौन है, तो वो है नेट साइबर ब्रंट। कौन सी है? नेट साइबर ब्रंट जो है, देखो पुरुष तो हमें याद रहते हैं बेटा ना, पर ये महिला हम लोग याद ही नहीं करते हैं। एग्जाम में ये महिला सवाल पूछ लेता है आपसे, तो सो महिला वाला अवार्ड किसको मिला? महिला वाला अवार्ड आपके नेट साइबर ब्रंट को मिला। आपको लिखना आपके आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये 2023 के लिए किसको मिला है? नेट साइबर ब्रंट को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिलाओं में अवार्ड्स किसको मिला है? महिलाओं में अवार्ड नेट साइबर ब्रंट को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर पुरुष का अवार्ड पूछूं आपसे, अगर आपसे पुरुष में टेस्ट का अवार्ड पूछे किसको मिला है, तो पुरुष में टेस्ट वाला अवार्ड जो है ये मिला है उस्मान ख्वाजा। किसको मिला है? उस्मान ख्वाजा को मिला है। और वनडे वाला अवार्ड किसको मिला आपके? वो मिला है किसको? विराट कोहली। किसको मिला है? विराट कोहली को वनडे वाला अवार्ड मिला है और उस्मान ख्वाजा को टेस्ट वाला अवार्ड मिला है। और जो टी20 वाला अवार्ड है वो सूर्य कुमार यादव जी को प्राप्त हुआ है। वहीं पर नेट साइबर ब्रंट पूछूं आपसे, इनको कौन सा अवार्ड मिला? आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का रसेल फ्लिंट अवार्ड जो है वो इनको प्राप्त हुआ है। इंग्लैंड की रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसको प्रदान किया गया, ठीक है। सो मरणोपरांत भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो कौन सा अवार्ड होता है? वो होता है पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। किसको दोस्तों प्राप्त हुआ है? देखो मरणोपरांत पूछ रहा है, आफ्टर डेथ पूछ रहा है, तो विंदेश्वर पाठक जी को प्राप्त हुआ है। वैसे आप जानते हो दोस्तों इनको, भारत में सुलभ शौचालय जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ये आपके विंदेश्वर पाठक थे, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। वैजयंती माला पूछूं आपसे दोस्तों, याद कीजिएगा, इनको भी अवार्ड मिला है। चिरंजीवी साहब को भी अवार्ड मिला है, सो पद्मा जी को भी अवार्ड मिला है। और एक नंबर ई लिखिए आप, वेंकैया नायडू। किसको मिला है? वेंकैया नायडू जी को मिला है, तो ये 5 को मिला है, ठीक है। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो पद्मा जी और सो वैजयंती माला पूछूं आपसे, इनका कौन सा हो गया संबंध आपके? सो इनका संबंध डांस कौन सा है? भारत का क्लासिकल डांस जो है सादीरट्टम या फिर भरतनाट्यम छापना, इससे संबंधित हो गए, ठीक है। और चिरंजीवी की बात करूं आपसे, चिरंजीवी की बात अगर आपसे करें तो लिखिएगा, चिरंजीवी साहब जो है इनका संबंध किससे आपके? ये साउथ के मेगा स्टार एक्टर हैं, इनको भी भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए। 75 रिपब्लिक डे परेड 24 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस स्टेट को मिला है? ओडिशा को मिला है, ऑप्शन नंबर डी अवार्ड छापना, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों वर्ष 24 जो है रिपब्लिक डे जो है उसकी थीम पूछूं आपसे, उसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी, आपको विकसित भारत, ठीक है। तो लिखिएगा भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है, भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है, ये इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत लिखना, ये आपकी रिपब्लिक डे जो था उसकी थीम थी, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई आपकी थीम क्या है, ये इसकी थीम थी। और चीफ गेस्ट कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, ये इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे, आपको याद होगा शायद, है ना, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। ग्रैमी अवार्ड 24 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे आपकी? देखो फ्यूजन बैंड शक्ति को कौन सा अवार्ड मिला है? वो मिला है ग्रैमी अवार्ड, म्यूजिक का अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। अब संबंध पूछूं आपसे, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन दोस्तों, AR रहमान, तीनों का संबंध इससे है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? इनका संबंध आपके ये 2 से संबंध हो गया। सो लिखिएगा, ये तीनों नहीं है आपके,
ये तीनों नहीं है, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शंकर महादेवन, जाकिर दोस्तों हुसैन आपके। बाकी और भी लोग इसमें थे, अगर आप चाहो दोस्तों लिखना तो आपके सो, और भी लोग इसमें थे आपके वायलिन वादक। कौन सा? वायलिन वादक गणेश राजगोपालन। कौन थे? वायलिन वादक गणेश राजगोपालन जो है ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो वायलिन वादक गणेश राजगोपालन जो है वो भी इसमें शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों इसके अलावा आपके एक ताल वादक और कौन था? आपके ताल वादक आपके वी सेल्व गणेश। कौन थे? ताल वादक वी सेल्व गणेश जो है ये भी आपके शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ताल वादक वी सेल्व गणेश जो है ये भी शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपसे पूछ सकता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही आपके ठीक आंसर। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड दोस्तों पूछूं आपसे, ग्रैमी अवार्ड में अगर सवाल पूछे आपसे, देखो ये तो आपके बैंड को मिला है। किसको? ये बैंड को मिला है, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो गया। ये बैंड को अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, वही तो वर्ष अगर पूछे आपसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? वो टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? मिडनाइट्स को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसकी है? ये आपके टेलर स्विफ्ट की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट को अवार्ड मिला है, ये भी आपको नोट करना है। ये बेस्ट एल्बम का अवार्ड पुरस्कार है। ठीक है, और ग्लोबल म्यूजिक एल्बम शक्ति किसको मिला? आपके इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। वाटर डाइजेस्ट ये आपके तबला वादक है। जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक हैं। और गणेश राजगोपालन वायलिन वादक हैं। शैलव गणेश ताल वादक आपके। और सिंगर कौन थे? आपके शंकर महादेवन सिंगर हो गए। ठीक है, चलेगा। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 23-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? नोएडा प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित होने वाले कौन? आपके निमहंस जो है आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक संस्थान है, मेंटल हेल्थ के लिए संस्थान निमहंस है, इसको अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं दोस्तों इसके साथ दोस्तों आपके एक बाल फिल्म बनाने वाले 100 निर्माता और हैं, उनका नाम क्या है? विनोद गनोत्रा, इनको भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो विनोद गनोत्रा को भी अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है ना। बाकी निमहंस भी आपको नोट करना है। केरल सरकार ने KPP नामियार अवार्ड 2024 जो है इससे दोस्तों आपके सम्मानित कौन किया अभी हाल ही में? और KPP नामियार अवार्ड किसको मिला? इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से अभी हाल ही में कौन सम्मानित दोस्तों करने की घोषणा की है? देखो 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गीतकार गुलजार को मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है, इन दोनों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे, वो जी शंकर कुरूप को मिला था, ये भी आपको याद होगा, मलयालम लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके संविधान की 22 भाषाएं और एक इंग्लिश के लिए मतलब कि 23 भाषाओं के लिए ये अवार्ड मिलता है। और एक भाषा कौन सी भाषा है? एक भाषा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके लिए भी दोस्तों ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, और पहली बार किसको मिला था? अमिताभ जी को पहली बार आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अवार्ड मिलता है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? जवान को मिला, शाहरुख खान की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड भी किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो है यह भी आपके किसको? शाहरुख खान को मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? जवान को मिला है। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन दोस्तों ना? जो वर्तमान में राजा है वहां के चार्ल्स III जो है उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसको मिलती है? सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, इनको प्राप्त होती है ना। वैश्विक जैन शांति राजदूत का अवार्ड किसको मिला है? वो आपकी आचार्य लोकेश मुनि को मिला है, वैश्विक जैन शांति राजदूत का पुरस्कार। ठीक है, रोमन रोलैंड पुरस्कार तो अभी हाल में किसको मिला है? रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है पंकज कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स अवार्ड से कौन सम्मानित किया अभी हाल ही में? देखो बॉब जोन्स अवार्ड गोल्फ का अवार्ड है और इन चारों में गोल्फ खेलने वाला खिलाड़ी एक ही है, वो कौन सा है?
टाइगर वुड्स, तो इन्हीं को ये अवार्ड मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। आर्किटेक्चर नोबल प्रिज्जर पुरस्कार 2024 से कौन सम्मानित हुआ है? देखो 2024 का अवार्ड किसको मिला है? जापान के रिकेन यामामोटा को आपके 2024 वाला आर्किटेक्चर प्रिज्जर अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसको पहले भारतीय जिनको अवार्ड मिला वो कौन थे? बालकिशन दोषी एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और इनसे पहले किसको दोस्तों मिला है आपके? इनसे पहले 23 वाला अवार्ड आपके चिप्परफील्ड को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिकेन साहब कहां के? जापान के रहने वाले हैं, ठीक है। वैश्विक खतरा और रूबेला चैंपियंस अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ है? भारत सम्मानित हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। मिस वर्ल्ड 24 का खिताब दोस्तों जीतने वाली कौन आपके? मिस वर्ल्ड 24 जो है वो कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। मिस वर्ल्ड 24 का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, चेक रिपब्लिक की रहने वाली, कहां की? जो चेक रिपब्लिक देश है यहां की रहने वाली है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां की रहने वाली। आगे देखिएगा 96वें ऑस्कर अवार्ड से 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दोस्तों अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है? ओपनहाइमर फिल्म को मिला, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। इसको दोस्तों आपके 96 ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। ओपनहाइमर दोस्तों आप जानते हो कि विश्व में जो परमाणु बम है उसका जनक कौन थे? ओपनहाइमर थे, उनके ऊपर ये फिल्म है ओपनहाइमर। और क्रिस्टोफर नोलन जो है आपके क्रिस्टोफर नोलन जो है ये इसके आपके क्रिस्टोफर नोलन साहब छापना, ये इस फिल्म के निर्माता थे, इनका नाम भी आपको छापना है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इन्हीं को प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला दोस्तों आपके। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे किसको? आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? किलियन मर्फी को मिला है ना। किलियन मर्फी को ये जो ओपनहाइमर फिल्म है इसी के लिए मिला है बेस्ट दोस्तों एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? एमा वाटसन को मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा वाटसन को मिला है। बाकी ये ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ओपनहाइमर 96 नंबर का ये अवार्ड है, ठीक है। प्रतिष्ठित IAA इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन गोल्डन कंपास अवार्ड से कौन सम्मानित किए गए? श्रीनिवास स्वामी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके संसद युवा अवार्ड किसको मिला? आपके वो आपके यतिन भास्कर को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी श्रीनिवास स्वामी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन का गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया, ठीक है। वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध पूछूं आपसे। देखो प्रभा वर्मा लिखना, आपके संबंध किससे? मलयालम लैंग्वेज, केरल की लैंग्वेज है, इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो कौन सा दोस्तों आपके अवार्ड आपके यह अवार्ड आपके 33वें नंबर का अवार्ड है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पहला अवार्ड किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को पहला अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हाल ही में अवार्ड किसको मिला है? कवि आपके जो प्रभा वर्मा है दोस्तों इनको अवार्ड मिला है। और सो किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला आपके? तो रौद्र सत्वर सन्ना किसके लिए अवार्ड मिला आपके? तो कौन सी रचना के लिए अवार्ड मिला आपके? रौद्र सात्विकम, कौन सा है? मलयालम का इसलिए नाम ऐसा है, रौद्र सात्विकम जो है इसके लिए अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी आपसे दोस्तों जो जिसको अवार्ड मिला वो नाम नहीं पूछता है ना, या तो कौन सी भाषा के लिए मिला या फिर किसके लिए मिला है, ये सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। साहित्य का नाम भी पूछ सकता है आपसे ना। आगे देखिए प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? लिखिएगा आपके TN कृष्णन जो है ये प्रतिष्ठित आपके संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड कौन सम्मानित हुए? इसरो दोस्तों अभी हाल ही में, इसरो को अभी हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया है। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है उसके लिए दिया गया है, जो कि LVM 3 M4 रॉकेट से की गई थी। 14 जुलाई की वो तारीख दोस्तों याद कीजिएगा। और 23 अगस्त की तारीख को चांद के साउथ पोल पर भारत का तिरंगा जो है वो लहराया था। और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया था। एक बार जोरदार तालियां किसके लिए दोस्तों? जब भी आपके इसरो की बात आएगी तो आपको हमेशा इसके ऊपर घमंड होना चाहिए,
अपने इसरो के ऊपर, ठीक है। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो अवार्ड से सम्मानित होने वाले गैर भूटानी कौन है? हमारे पीएम आपके, मतलब भूटान के अलावा किसी और देश के नागरिक को पहली बार यह अवार्ड मिला है, भूटान का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दोस्तों, इससे सम्मानित किया गया किसको? आपके देखो पहली बार मिला, इसलिए मैंने सवाल ही ले लिया, ठीक है। पहली बार मिला है ना, तो जेम्स बोयस और बीना अग्रवाल को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आपका ठीक आंसर, ठीक है। वही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। COP 28 की मेजबानी करने वाला कौन था? वो डॉक्टर सुल्तान दोस्तों अल जाबिर थे। और सेरा वीक का अवार्ड किसको मिला है? सेरा वीक अवार्ड अभी हाल ही में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। सेरा वीक अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। और COP 28 के मेजबान कौन थे? COP 28 के अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान जी थे। आपको छापना, यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ ना। एबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? ठीक है दोस्तों, एबेल पुरस्कार से पूछूं आपसे, एबेल पुरस्कार लिखेगा, मैथमेटिक्स का एक अवार्ड है एबेल पुरस्कार, और इस बार किसको मिला है? मिशेल दोस्तों टेलग्रेंड को मिला। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ये आपको एबेल पुरस्कार ध्यान रखना है, मिशेल टेलग्रेंड, ठीक है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोस्तों नामित किया है? देखो मैं फिर कह रहा हूं, पुरुष और महिला दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुष वर्ग में कौन हुए? हार्दिक सिंह हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों महिला वर्ग में पूछूं आपसे, कौन हुई आपके? वो हुई है झारखंड की शेरनी, झारखंड की शेरनी लिखना आपके, शलीमा टेटे जो है वो हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझसे वहां पर कहा गया कि सर आप शुरुआत कैसे करोगे? हेलो नमस्कार साथियों से करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं शुरुआत करूंगा हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों से, क्योंकि सुबह 6 बजते लोग इसी को सुनते हैं डेली जो है, तो यहां भी वो इसी को सुनने वाले हैं। और वही दोस्तों लाइन जो आप मुझसे सुनते हो वहीं से शुरुआत की है, और जहां मैंने अंत किया दोस्तों वो सच इस समय वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है जहां पर मैंने अंत किया है। सफलता का मायना अगर एक टीचर से आप पूछकर देखो कि उसका विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, वो मैंने वहां पर कहा है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था मुझसे कि सर एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, तो उसका जवाब भी वहीं पर छुपा हुआ है। बस ध्यान से पूरी वीडियो देखना आप लोग, जो स्टॉक के ऊपर जो है ऊपर लिंक है उसका ध्यान से देखना, और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में वहीं पर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। और लाइक जरूर करना अपनी तरफ से ना, अपने फूलपत्ती वाले परिवार की तरफ से, ठीक है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए कौन सम्मानित किया गया है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार पूछूं आपसे, यूलिया नवलनाया। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एक रूस के दोस्तों विपक्ष के नेता थे, और उनकी जिनका नाम अलेक्सी नवलनी था, आपको याद होगा, और कहते हैं कि पुतिन साहब ने उनको मरवा दिया था जेल के अंदर। उनकी वाइफ कौन है? आपकी यूलिया नवलनाया है, इनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वैगेट जूनियर अवार्ड कौन किसको दिया गया? ये सवाल किसी एग्जाम में अभी पूछा गया है, ठीक है। सवाल दोस्तों बढ़िया सवाल है, पर हम इस सवाल का तुक्का मारते तो भी ठीक ही होता। इसरो को मिला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, रोसकोसमोस किसका है? रूस का है। स्पेस एक्स तो एलोन मस्क का है। जाक्सा जापान का है। इसरो आपकी किसका हो गया? भारत का हो गया, ठीक है। नासा यूएसए का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ये मिला है किसको? जैन आचार्य लोकेश मुनि। ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। कंप्यूटिंग का नोबल AM ट्यूरिंग अवार्ड किसको मिला है? कंप्यूटिंग का दोस्तों नोबल अवार्ड आपके, और ये एवी विक्सन को मिला। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? अमिताभ बच्चन। और आपके एक्टर के रूप में किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला ये अवार्ड, और एक्टर के रूप में किसको मिला? आपके रणदीप हुड्डा को भी मिला है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये पहली बार ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड बार ये अवार्ड किसको मिला था? आपके वो आशा भोसले जी को मिला है, और तीसरी बार अभी हाल ही में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। वर्ष 24 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मोहम्मद सलेम। ऑप्शन नंबर सी इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन चुकी है? एताना बोनामाटी। ऑप्शन आपके सी आंसर है। मैंने कहा था स्पेन की रहने वाली है, और स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड पूछो किसको मिला है? स्पोर्ट्स मैन वाला अवार्ड जो है वो मिला है नोवाक जोकोविक को, और रहने वाले कहाँ के हैं? सर्बिया के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिएगा 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में लो सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली फिल्म भारत की ओर से इस सेक्शन के अंदर। गोल्डमैन अवार्ड 24 के लिए किस दोस्तों भारतीय पर्यावरणविद को चुना गया है? तो गोल्डमैन अवार्ड 24 किसको मिला है? आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 24 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया आपके? तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 24 जो है किसको मिला है? विटली अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी जो कि असम की रहने वाली, उनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये दूसरी बार मिला है ना। यूनेस्को गिरलमो कैनो अवार्ड 24 दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है? देखो यूनेस्को गिरलमो कैनो दोस्तों अवार्ड आपके ये मिलता है पत्रकार को, यह अवार्ड मिलता है, ठीक है। आप जानना चाहोगे भाई किसको मिला है? तो फिलिस्तीन दोस्तों, वहां पर फिलिस्तीन की जो स्टोरी कवर करने वाले जो पत्रकार हैं उनको यह प्राप्त हुआ है, ठीक है। कांस 2024 में मानद पालमेदी ओर से कौन सम्मानित हुआ है? कांस 24 का मानद पालमेदी अवार्ड हॉलीवुड के ऑस्कर विनिंग आपके मेरिल स्ट्रिप, ऑप्शन दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। इनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे जिसको ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? ठीक है, किसको किया है शामिल दोस्तों आपके? वो इन तीनों किया है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी आप जानते हो कहानी, रामचरितमानस और सहृदय लोक लोकन आपके तीनों को किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। भारत ने पहली बार कहां भारत पर्व का दोस्तों आयोजन किया है? भारत ने पहली बार कहां पर जो भारत पर्व है दोस्तों इसका आयोजन किया आपके कांस में किया है, ऑप्शन नंबर एक आंसर फ्रांस में किया है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल कौन से क्रम का हुआ है? अभी हाल ही में 77 क्रम का हुआ है, ऑप्शन नंबर एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप से कौन सम्मानित हुआ है? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिला आपके सो? रस्किन बॉन्ड को मिला, ऑप्शन नंबर एक आंसर है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका पूछूं आपसे कौन है? जेनी अर्पनबेक, ऑप्शन नंबर एक जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको छापना है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। जो कि दोस्तों याद कीजिए, इससे पहले आपके किसको? गीतांजलि श्री को यह अवार्ड मिला था, जो कि पहली भारतीय थी रेत की समाधि के लिए अवार्ड मिला, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले भाई किसके लिए दोस्तों आपके ये जो जेनी अर्पनबेक है सो इनको किसके लिए मिला है? तो कैरोस के लिए। किसके लिए मिला है? कैरोस के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो जेनी अर्पनबेक जर्मन की दोस्तों आपके, और ये अवार्ड आपके जो इंग्लिश में ट्रांसलेट आपके नोबल होता है उनके लिए मिलता है। तो इसको ट्रांसलेट करने वाला कौन था? हॉपमैन। कौन था? हॉपमैन जो है वो ट्रांसलेट करने वाला इंग्लिश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? खगोल विज्ञान दोस्तों आपके खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार जो है श्रीनिवास कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 24 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन सी है? पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। थोड़ा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 23 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? ये भी जबरदस्त सवाल है, राधिका सेन, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया, ठीक है। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? आईसीसी ओडीआई वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन मिला है? विराट कोहली को मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। इनको ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 24 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? मिसेज फिल्म के लिए सान्या मल्होत्रा को मिला, ऑप्शन नंबर एक बी आंसर है, मिसेज फिल्म के लिए मिला है, ठीक है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से कौन सम्मानित हुए हैं? नरसिंह जी हुए, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसको मिला? सो नरसिंह को मिला है, और टेनिस जो फेडरेशन आपके उसके द्वारा मिलता है, और नरसिंह जी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 24 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन आपके? वेल्लेन सुबैया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इनको सम्मानित किया, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे देखिए, एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट
कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर दोस्तों अवार्ड किसको मिला है, मतलब रेगुलेट करने वाली जो बेस्ट एजेंसी है वो कौन सी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। माधवीपुरी बुच जो है वो इसकी वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024 दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024 जो है वो सुबैया नल्ला मुथु को मिला, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ हाल ही में, एक आपके मुंबई दोस्तों वहां पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आपके आयोजित किया गया और वहां पर दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। आपको छापना सो वन्य जीव के ऊपर जो फिल्म बनाते हैं आपके उससे संबंधित है। तो वन्य जीव आपके वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर फिल्म जो बनाते हैं आपके सुबैया नल्ला मुथु तो संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन, देखो एक संस्था का नाम मैं पहले लिखा चुका हूं आपको, निमहंस है ना, याद है आपको निमहंस, मैंने मेंटल हेल्थ वाली लिखाई थी ना। एक दोस्तों आपके व्यक्ति भी मैंने बोले थे वहां पर, विनोद गनात्रा मैंने वहां पर कहा था, अगर आपको याद हो, बच्चों के ऊपर फिल्म बनाने वाले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 24 में गोल्डन कोच अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ है, गोल्डन थ्रेड हुआ है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। इसको गोल्डन कोच अवार्ड मिला, ठीक है। बाकी दोस्तों ये फिल्म फेस्टिवल दोस्तों 18वें नंबर का था, ये मुंबई में शुरुआत इसकी होती है, मुंबई में शुरुआत इसकी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए वर्ष 24 का पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है, अरे 24 का दोस्तों पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है, अरुंधति रॉय को मिला, ऑप्शन नंबर बी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के राइटर कौन आपके, अरुंधति रॉय, आपको ध्यान रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के राइटर, ठीक है। पहले के सरस्वती अम्मा अवार्ड से सम्मानित किसको किया आपके, पहला के सरस्वती, आपके पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसको मिला है, पी गीता को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके विश्व हिंदी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, लेकिन आपके ऊषा ठाकुर जी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी वाला ऊषा जी को मिला है और सरस्वती अम्मा अवार्ड पी गीता को मिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लेखक भी है, आलोचक भी है, ठीक है। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल ने किसे स्पाइस अवार्ड से सम्मानित किया, आपके शोपना कलिंगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इनको किया गया, ठीक है। वर्ष 24 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, वर्ष 24 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, ऑप्शन नंबर आपके सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड पूछूं आपसे किसको प्राप्त दोस्तों हुआ, आपके महाराष्ट्र को हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर पूछे आपसे इसके अलावा कि बागवानी वाला अवार्ड किसको मिला, बागवानी वाला अवार्ड जो है ये नागालैंड को मिला है, किसको मिला, नागालैंड को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड महाराष्ट्र भी आपको नोट करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया, आपके यह रूस का हाईएस्ट अवार्ड है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और मोदी जी को अभी मिला है पर घोषणा इसकी 2019 में हो गई थी ना। आगे देखिएगा बागवानी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसको मिला है, नागालैंड को मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब जो है वो जीतने वाला कौन, आपके भारत चैंपियंस, ऑप्शन नंबर 1 जीतने वाला, पाकिस्तान को हराकर भारत जीत गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। दोस्तों मैं चाहूं तो इस क्लास को आपके लिए 2 घंटे 4 घंटे कर सकता हूं दोस्तों, पर उससे कोई औचित्य नहीं होगा। सवाल आपसे सीधा पूछेगा ये अवार्ड किसको मिला है, सीधा आपको जवाब देना पड़ेगा यहां पर, तो इसलिए मैं आपको कम से कम टाइम में पूरा दोस्तों एक साथ रिवाइज करवा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में से एक कौन सा, अवार्ड्स और आपके ये ऑनर आपके सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा होता है, वो होता है स्पोर्ट्स वाला। अगर आप कहोगे तो मैं स्पोर्ट्स वाला भी अलग से निकाल के पढ़ा दूंगा आपको, पर दोस्तों वहां पर वीडियो पे लाइक कर देना और यहां पर मैं आपके लिए स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो है वो तैयार कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा है, ठीक है आपसे ना। ऑप्शन नंबर 1 भारत चैंपियन करेक्ट आंसर, ठीक है। AIFF ने वर्ष 24 का
सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से कौन सम्मानित किया है? इंदुमती कथीर सेन। कौन सा आपके? इंदुमती कथीर सेन महिलाओं में सम्मानित हुए हैं, ये आपको छापना है। और सो पुरुष में सम्मानित कौन हुए? देखो आपके मतलब सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है भारत की? वो है इंदुमती। ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट आंसर, ठीक है। पुरुष का दोस्तों नाम थोड़ा दोस्तों ऐसा ही नाम है आपके, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जो है वहां के दोस्तों आपके वहां के एक महत्वपूर्ण सा खिलाड़ी आपके ललियानज्वाला छांगटे। कौन सा लिखिए आपके कौन है? ललियानज्वाला छांगटे जो है ये इनको मिला है। बस थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना, थोड़ा बहुत नाम आप ध्यान रखिएगा, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, गांधी मंडेला अवार्ड्स 2020 दोस्तों आपके अभी 20वां ही मिला है, ठीक है, अभी 20वां ही मिला है। रिगोबर्टा मेंचू, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन आपके? वो पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। विश्व की पहली मिस एआई दोस्तों, मिस एआई का ताज किसको मिला है? विश्व की पहली मिस एआई का ताज आपके केंजा लेली को मिला है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मतलब दोस्तों आपके सबसे अच्छी रोबोट का अवार्ड किसको मिला है? इनको मिला है, ठीक है। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इन मतलब इनके अनुसार सिक्कों को कस्टमाइज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष अवार्ड किसको मिला है? चंद्रयान 3 को मिला, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। और विश्व अंतरिक्ष अवार्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर दोस्तों सम्मानित किया? देखो अभी राष्ट्रपति हमारी 2 देशों के अंदर गई थी, आपके फिजी और तिमोर लिस्टे, ठीक है। फिजी का अवार्ड कंपेनियन अवार्ड है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड अति महत्वपूर्ण सवाल है, 100% भविष्य के एग्जाम में आने वाला है, गोविंद राजन, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तिमोर लिस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड किसको मिला है? यह अवार्ड दोस्तों आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? अनंत दर्शन शंकर, ऑप्शन नंबर एक जो है यह सम्मानित दोस्तों अभी हाल ही में हुए हैं। और सो पटनायक साहब दोस्तों आप जानते हो, और रेत सैंड आर्टिस्ट के रूप में इनको गोल्ड अवार्ड मिला है ना, सैंड आर्टिस्ट के रूप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है इनको, पटनायक जी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, स्विट्जरलैंड का लोकार्नी फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला करियरा या करियर लेपर्ड दोस्तों अवार्ड या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये भी शाहरुख खान को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 24 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों अवार्ड मिला है? 100% एग्जाम में आने वाला सवाल है। मलयालम फिल्म अट्टम को आपके सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दोस्तों मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे, किसको प्राप्त हुआ है? ऋषभ शेट्टी को छापना, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गुलमोहर को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक दोस्तों इसका पुरस्कार प्रदान कर दिया है? तो किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का अवार्ड मिला है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, इसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ये दोस्तों आपके सामने ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। और इकोनॉमिक्स टाइम का बहुत बहुत आभार। आज सुबह इकोनॉमिक्स टाइम्स अखबार में अपनी क्लास के बारे में आया हुआ है टीचर्स डे के मौके पर। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का आभार, जो आज की उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अंदर मतलब मेरे पास सुबह सुबह ही मैसेज आया था 5:30 बजे कि सर हम आज आपका क्लास के बारे में लिखने जा रहे हैं अपने अखबार में, आप जरूर पढ़िएगा। तो ये मेरे पास फोटो बच्चों ने भेज दी थी, तो वही फोटो मैंने यहाँ पर लगा दिया आप सबके सामने, यहाँ पर जो है अपनी क्लास के बारे में। और ये दोस्तों आपको ऊपर लिंक मिला हुआ है। और स्पोर्ट्स वाली चिंता मत कीजिए, मैं क्लास जरूर लेकर आऊँगा। पर अभी जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप एक काम कीजिएगा, जो भी इस क्लास को देखने वाले स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आई हो क्लास, तो एक बार जो स्टॉक पर जाकर ये जो आपका जो मेरा वीडियो वहाँ पर आया हुआ है, इसको सुन करके एक कमेंट नीचे जरूर करना अपनी तरफ से, और फूल पत्ती वाली क्लास के नाम कमेंट करना, क्योंकि इस क्लास ने, इस परिवार ने खूब पसीना बहाया है, खूब मेहनत आपके लिए की है।
और उस मेहनत के बलबूते ही हम यहाँ पर पहुँचे आपके प्यार से। तो मैं चाहूँगा कि आपका प्यार मुझे वहाँ पर भी मिले, तो कमेंट जरूर करना आप लोग वहाँ जा करके। इसके अलावा आप चिंता मत कीजिए, आपका लाइक कमेंट बेकार नहीं जाएगा। आपके लिए स्पोर्ट्स अवार्ड की क्लास जो है मैं लेकर आऊँगा, ये वादा रहा मेरे आप सभी से। बाकी आप ये वीडियो जरूर देखना, और अंत की जो 5 मिनट हैं शिक्षक दिवस वाले दिन जो मैंने कही है इसमें, उनको आपको ढंग से सुनना है और जिंदगी के अंदर उतारना है। आप बार बार मुझसे पूछते हो सर कैसा स्टूडेंट होना चाहिए अच्छा आपके, तो मैंने यहाँ पर जवाब दे दिया, उसका सीधा जवाब दिया एकदम, कोई भी घुमा फिरा के जवाब नहीं दिया है। वर्तमान महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसको ध्यान में रख के जवाब दिया है। राक्षस नहीं बनने को मैंने कहा है यहाँ पर, आप सुनिएगा वहां पर जाकर के। बाकी क्लास कैसी लगी आप बताना मुझे। बाकी आपके प्यार के लिए आभार, टीचर्स डे पर आपके सम्मान के लिए आभार। बाकी आप सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन के बाद में अपने पिता की फिक्र को आप फक्र में बदलिए। यही सपना मेरा है, यही सपना आपका है। बाकी ऑल दी बेस्ट। अब जरूर क्लास खत्म होती है, आप वहां पर जाइएगा और ऊपर लिंक लगा हुआ है, क्लिक करके वहां पर उस वीडियो को देखिएगा और जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो वहां पर जरूर दीजिएगा ना। बाकी जय हिंद, थैंक यू।